अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने अपना फाइवर अकाउंट बनाया था। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपने फाइवर अकाउंट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। बिना टाइम जाए किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है अली, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी लैपटॉप स्क्रीन को ऑन कर लें। तो गाइज कल हमने यहाँ ही वीडियो छोड़ी थी, तो यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ आकर अपना नेम जो चेंज कर लेना है, जो आपने अपना नेम रखना है, ठीक है, जिस नाम से आप इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ आपने बड़ा ए लिख लेना। ए लिखने के बाद आपने अपना नेम लिख लेना, ठीक है। इसी तरह जो पहला वर्ड होगा आपने बड़ा लिखना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अली महर, ठीक है। तो यहाँ आपने ऐसे कर देना है डिस्प्ले, सेव डिस्प्ले नेम। तो यहाँ मैंने इसे अपना नेम चेंज कर लिया, इसे कर देना अपडेट। अपडेट करने से यहाँ सबसे पहले आपने लिख देना है व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन, ठीक है। आपने यहाँ एक ही लाइन में अपनी स्टोरी लिख देना। आप कॉन्टेंट राइटर है, ग्राफिक डिजाइनर या फ्रीलांसर है, किसी भी फील्ड में कोई भी आप काम करके यहाँ आना चाहते हैं जिस फील्ड के लिए, तो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम, या मैं यहाँ छोटा सा लिख दूंगा आई एम आर ग्राफिक, ठीक है। तो यहाँ आपने आपका छोटी सी लाइन में लिख देना आपने अपना नेम वगैरह। यहाँ मैं लिख दूंगा ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। तो यहाँ से आकर आपने इसे जो ना अपडेट कर देना। यहाँ आगे आप लिख देते हैं फॉर्म पाकिस्तान, ठीक है। तो इसे अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद ये प्रीव्यू फाइवर प्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ आपको ये देखें डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन आने के बाद यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में लिखना होता है। दरअसल यहाँ आपने अपनी जो एक लाइन में लिखा है ना, जैसे कि जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं मेरा माउस, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपने एक छोटा सा एक लाइन में अपने बारे में बताया है, ठीक है। और यहाँ आपने आकर अपना डिटेल में बताना है आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, जो भी आपका है उसमें आपने 3-4 लाइनों में अपने बारे में लिख देना इंग्लिश में अच्छा से करके। वो आप कहीं से भी जो है ना गूगल ट्रांसलेटर पे अगर आप उर्दू बोलेंगे तो वो आपको इंग्लिश में लिख के दे देगा। जैसे कि मैं आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं अपनी फील्ड में बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, मैं वर्क बहुत ही इजीली कर लेता हूँ और आपको भी कोई शिकायत की वो नहीं मिलेगी। इस तरह से आपने गूगल ट्रांसलेटर पे बोलना, वो आपको इंग्लिश लिख के दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ आपने जैसे कि आगे मैं इसके लिखूंगा डॉट। तो आगे आपने अपनी जो भी है गूगल ट्रांसलेट के ऊपर जब आप उर्दू बोलेंगे तो इजीली आपने जो अपने बारे में अच्छे तरीके से 3-4 लाइनों में लिख देना और यहाँ से इसे कर देना अपडेट, ठीक है। अपडेट करने के बाद आप यहाँ नीचे जब आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आपने अपनी लैंग्वेज लिखनी होती है, ठीक है, कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। यहाँ जैसे कि मैं लिखता हूँ इंग्लिश यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ आपने इंग्लिश लिख दिया। तो इंग्लिश लिखने के बाद आगे आप लिख दें यूके इंग्लिश, ठीक है। और नीचे आपने अपनी जो है इंग्लिश के बारे में बताना है कि आप कितने पानी में आपको कितनी इंग्लिश बोलनी है। बेसिक आती है, कन्वर्सेशनल आती है, फ्लुएंट आती है या नेटिव आती है, ठीक है। तो हमारी इतनी खास इंग्लिश नहीं है क्योंकि ये हमारी असल जुबान नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ इसे ये कर देंगे 3 नंबर वाला, ठीक है। तो आप यहाँ अपनी एक और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश के स्पेलिंग गलत हो गए शायद ये वाले, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे ऐड करने के बाद आप यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप उर्दू लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, हम दूसरी लिख देंगे उर्दू। जैसे कि हमने ये वाली उर्दू लिख दी और उर्दू लेवल हम कर देंगे सबसे अच्छे वाला कन्वर्सेशनल बेसिक कर सकते हैं, कन्वर्सेशनल कर सकते हैं। अगर आपकी उर्दू अच्छी है कन्वर्सेशनल कर लेंगे, इसे कर देंगे हम ऐड करने के बाद यहाँ आप हिंदी भी लिख सकते हैं। मैं आगे ज़्यादा जो ना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको भी पता है इनमें क्या क्या लिखना है, तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखना होता है अपनी स्किल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी स्किल्स के बारे में लिखें कि आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। जैसे कि मैं अगर ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मुझे कोई थोड़ी बहुत और भी स्किल्स आती होंगी, ठीक है। तो यहाँ आपने अपनी स्किल्स लिखनी है और यहाँ नीचे लिख देना एक्सपीरियंस लेवल, ठीक है, कि मैं अपनी स्किल्स में कितना माहिर हूँ, ठीक है। बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि मैं लिख देता हूँ ग्राफिक, देखते हैं क्या कहते हैं, ग्राफिक डिजाइन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन और यहाँ मैं लिख देता हूँ
आप अपनी अगर आपको अपनी जो नीच है उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करना आता है तो आप यहाँ लिख देंगे इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट। मैं लिख देता हूँ एक्सपर्ट और इसे कर देंगे ऐड। सिंपल यही काम है। और अगर आप कोई और आती है तो यहाँ आप दोबारा जाकर एक और न्यू ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कंटेंट राइटर, फ्रीलांसर, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ, सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ ये जो सेकंड लास्ट आ जाता है ऐड न्यू। एजुकेशन के बारे में बताना है आपने कि आपने कितनी एजुकेशन की है। बेसिकली ये फाइवर पे लिखना होता है, वो आपकी डिग्री तो नहीं लेता लेकिन लिखना होता है। जो आपके पास क्लाइंट आएगा वो भी देखेगा यार कितना बंदा पढ़ा लिखा है, इससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। वो आप फिर तलीम देख के वो आपकी पूरी, जैसे कि सीवी देती है ना, सीवी के हिसाब से यहाँ वो आपकी जो प्रोफाइल है अगर वो क्लाइंट देखेगा तो सीवी वाला हिसाब हो जाएगा, वो आपकी पूरी प्रोफाइल देखने का बंदा कैसा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप लिख देते हैं अपनी जो पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पाकिस्तान का है तो यहाँ आपने पाकिस्तान ढूंढकर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देनी है। हमारा प्यारा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना, ठीक है। कोई भी अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम लिख लें और यहाँ आप लिख दें कि, और यहाँ अगर ये वाला जो है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, तो यहाँ आपने लिख देना है कि आपने किस ईयर में अपनी जो कॉलेज ख़त्म किया या आपने जो डिग्री हासिल की है। अगर 10 पास है तो जिस साल में आपने 10 पास किया तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं 2019-2020, ठीक है। तो यहाँ आपने वो सिंपल आकर लिख देना, ठीक है। दूसरे जो लास्ट पर आ जाता है सर्टिफिकेशन। तो यहाँ आपने बेसिकली ये लिखना होता है कि अगर आपने कोई स्किल ली है कहीं से या आपको कहीं से अगर आपने कोई अच्छा वर्क किया तो आपको उस कंपनी ने आपको कोई सर्टिफिकेट दिया है या आपने जहाँ से कहीं से स्किल सीखी है तो वो आपको सर्टिफिकेट देगा। तो आपने यहाँ वो अपना सर्टिफिकेट लिख देना, ठीक है। और यहाँ ईयर सेलेक्ट कर देना किस ईयर में वो सर्टिफिकेट मिला है, सिंपल ये वहाँ लिख कर लगा देना, ठीक है। तो ये थी हमारी सेटिंग्स बेसिक, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है। आगे जो मेन मसला है वो गिग बहुत ही, जो फाइवर की है ये गिग बहुत ही मुश्किल होती है। अगर इसकी एसईओ सही नहीं होगी तो आपके क्लाइंट तक सही नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो आपने गिग देखने के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। आई होप कि आप लोगों ने फाइवर अकाउंट भी बना लिया और फाइवर अकाउंट की सेटिंग भी कर ली। अब सबसे जो तीसरा मेन पॉइंट आता है गिग कैसे बनाते हैं, तो वो आपने वीडियो मिस नहीं करनी। लेकिन अगर आप गिग नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चल सकेगा, ठीक है। तीसरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उतनी देर तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उतनी देर तक हम आपसे इजाजत लेते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।